हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे थ्रेट हंटिंग कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मॉनिटरिंग टूल अलर्ट्स जनरेट करते हैं जब नॉन थ्रेट डिटेक्ट होते हैं, लेकिन एडवांस अटैकर कई बार सिक्योरिटी कंट्रोल बाईपास कर देते हैं और नेटवर्क में हिडन रह सकते हैं। इन हिडन थ्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस थ्रेट हंटिंग परफॉर्म करती है। थ्रेट हंटिंग एक प्रोएक्टिव साइबर सिक्योरिटी एक्टिविटी है जिसमें एनालिस्ट मैन्युअली सिस्टम और लॉग्स इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि अननोन थ्रेट्स आइडेंटिफाई किए जा सके। इस सेशन के एंड तक आप थ्रेट हंटिंग कॉन्सेप्ट, थ्रेट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस और इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज समझ पाओगे। आप सस्पिशियस एक्टिविटीज इन्वेस्टिगेट करके थ्रेट हंटिंग रिपोर्ट भी प्रिपेयर कर पाओगे। थ्रेट हंटिंग एक प्रोएक्टिव सिक्योरिटी एक्टिविटी है जिसमें एनालिस्ट नेटवर्क, सिस्टम और लॉग्स इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि हिडन अटैकर्स और सस्पिशियस एक्टिविटी आइडेंटिफाई की जा सके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हिडन थ्रेट आइडेंटिफाई करना, अननोन अटैक डिटेक्ट करना, सिक्योरिटी गैप फाइंड करना और फ्यूचर इंसिडेंट प्रिवेंट करना। इसका डिफरेंस है मॉनिटरिंग मतलब वेट फॉर अलर्ट एंड थ्रेट हंटिंग मतलब सर्च फॉर अलर्ट। मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी अटैक्स बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। अटैकर्स वीक या मंथ तक नेटवर्क में हिडन रह सकते हैं। और थ्रेट हंटिंग के बेनिफिट्स है डिटेक्ट अननोन थ्रेट, reduce attacker dwell time, improve security visibility, improve incident response, and strengthen cyber defense. The faster hidden threats are discovered, the lower the potential damage. Threat hunting एक structured process follow करता है. Step 1, create hypothesis, मतलब suspicion create करना. Step 2, collect data, logs और monitoring data gather करना. Step 3, investigate indicators, IOCs identify करना. Step 4, analyze finding, evidence evaluate करना. Step 5, respond मतलब threat mitigate करना. Step 6, document result मतलब report prepare करना. ये important है क्योंकि structured process investigation को effective बनाता है. Threat hunters multiple data source use करते हैं, जैसे कि SIM logs, firewall logs, EDR data, antivirus log, threat intelligence feed, investigation log, authentication log, network traffic log. ये important है क्योंकि better visibility means better threat detection. Threat hunting में IOCs बहुत important role play करते हैं. IOC मतलब indicators of compromise, attack या compromise के sign. इसके example है malicious IP address, suspicious domain, malware hashes, unauthorized logins, and unknown processes. IOCs act as a clue that helps analysts to identify potential attack. Threat hunters suspicious behavior identify करते हैं. इसके activities है multiple failed login, unusual network traffic, privilege escalation, data exfiltration, and unauthorized software installation. इसका example देखते हैं. Employee account midnight को large amount of data download करता है. ये suspicious activity हो सकती है. ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सस्पिशियस बिहेवियर अटैकर का अर्ली इंडिकेटर हो सकता है. डिफरेंट हंटिंग टेक्निक्स यूज की जाती है. आईओसी बेस्ड हंटिंग मतलब नोन इंडिकेटर्स सर्च करना. बिहेवियरल एनालिसिस मतलब अबनॉर्मल बिहेवियर आइडेंटिफाई करना. थ्रेट इंटेलिजेंस हंटिंग मतलब एक्सटर्नल इंटेलिजेंस यूज करना. हाइपोथेसिस ड्रिवन हंटिंग मतलब स्पेसिफिक असम्पशन इन्वेस्टिगेट करना. अब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस डिस्कस करते हैं. इसके एक्टिविटीज है इन एविडेंस कलेक्शन, log review, IOC analysis and validation. एग्जाम्पल देखते हैं. एनालिस्ट सस्पिशियस एंडपॉइंट लॉग रिव्यू करता है. इसका फाइंडिंग है मलिशियस पावरशेल एग्जीक्यूशन डिटेक्टेड. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन थ्रेट कंफर्म करने में हेल्प करती है. थ्रेट हंटिंग के लिए डिफरेंट टूल्स यूज की जाती है. स्प्लंक मतलब लॉग एनालिसिस के लिए, ELK स्टैक मतलब लॉग सर्च एंड विजुअलाइजेशन के लिए, वायरशार्क मतलब नेटवर्क पैकेट एनालिसिस के लिए, CrowdStrike मतलब endpoint इन्वेस्टिगेशन के लिए, एंड माइक्रोसॉफ्ट सेंस्टील मतलब क्लाउड सिम प्लेटफॉर्म है. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि टूल्स लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन फास्ट बनाते हैं.
थ्रेट हंटिंग में मल्टीपल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि लार्ज डेटा वॉल्यूम, फॉल्स पॉजिटिव, लिमिटेड विजिबिलिटी एंड स्किल एनालिस्ट शॉर्टेज। एग्जाम्पल देखते हैं। मिलियन ऑफ लॉग एंट्रीज एनालाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैलेंजेस समझने से बेटर हंटिंग स्ट्रैटेजीज क्रिएट होती है। अब हंटिंग के बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, थ्रेट इंटेलिजेंस यूजेस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस वैलिडेशन, डिटेक्शन रूल इम्प्रूवमेंट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हंट फाइंडिंग के बेसिस पर सिम रूल अपडेट करना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्यूचर थ्रेट डिटेक्शन इम्प्रूव करती है। अब एक रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन एग्जाम्पल देखते हैं। इसका फाइंडिंग है मल्टीपल आउटबाउंड कनेक्शन डिटेक्टेड। इन्वेस्टिगेशन में थ्रेट हंटर डिटेक्शन आईपी वेरीफाई करता है और थ्रेट इंटेलिजेंस चेक करता है। इसका रिजल्ट है आईपी मलिशियस लिस्ट में फाउंड हुआ और एंड पॉइंट इन्फेक्टेड आइडेंटिफाइड हुआ। एक्शन क्या लिया था? मालवेयर रिमूव किया गया है और आईपी ब्लॉक किया गया है। इसका आउटपुट है थ्रेट सक्सेसफुली मिटिगेटेड। आपको एक मिनी प्रोजेक्ट करना है जिसमें आपको एक थ्रेट हंटिंग रिपोर्ट बनाना है, इन्वेस्टिगेट करना है सस्पिशियस एक्टिविटी और डॉक्यूमेंट करना है उसकी फाइंडिंग। उसमें इंक्लूड होना चाहिए सस्पिशियस एक्टिविटी, इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स, फाइंडिंग, आईओसीज, रिस्पॉन्स एक्शन एंड फाइनल आउटकम। इसका ऑब्जेक्टिव है थ्रेट हंटिंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट करना। हमने आज सीखा थ्रेट हंटिंग फंडामेंटल्स, थ्रेट हंटिंग प्रोसेस, आईओसी एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स, थ्रेट हंटिंग टूल्स एंड थ्रेट हंटिंग रिपोर्टिंग। अब हम थ्रेट हंटिंग का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म करेंगे। इस डेमो में हम एक सस्पिशियस नेटवर्क एक्टिविटी इन्वेस्टिगेट करेंगे और डिटरमाइन करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में हिडन थ्रेट प्रेजेंट है या नहीं। गोल है कि थ्रेट को आइडेंटिफाई करना, एविडेंस कलेक्ट करना और थ्रेट हंटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करना। थ्रेट हंटिंग हमेशा एक हाइपोथेसिस से स्टार्ट होता है। अज्यूम करते हैं कि सॉक टीम को सस्पिशियस है कि किसी एंडपॉइंट से मलिशियस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो रही है। Hypothesis है a system inside the network may be communicating with unknown IP addresses. ये important है क्योंकि hypothesis investigation को direction provide करता है। अब relevant security data collect करता है। Data sources क्या है? SIM logs, firewall logs, EDR, threat intelligence feed. इसके findings है firewall log में repeated outbound connection detect हुआ है suspicious IP और result है investigation required. तो अब IOCs आइडेंटिफाई करते हैं जो कि है malicious IP address found, suspicious network traffic, unknown PowerShell process and power running. थ्रेट इंटेलिजेंस पोर्टल में IP सर्च करते हैं जिससे फाइंडिंग क्या होगा? IP नोन malicious इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक्ड है। अब अफेक्टेड एंडपॉइंट इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसकी एक्टिविटीज है रनिंग प्रोसेस रिव्यू, यूजर एक्टिविटी एनालिसिस, फाइल सिस्टम रिव्यू, नेटवर्क कनेक्शन रिव्यू। इसका फाइंडिंग है अननोन पावरशेल प्रोसेस डिटेक्टेड, सिस्टम रिपीटेडली कम्युनिकेटिंग विद मलिशियस IP। इसका इम्पैक्ट है पॉसिबल मालवेयर इन्फेक्शन और रिजल्ट है थर्ड थ्रेट आइडेंटिफाइड। अब वेरीफाई करते हैं कि ये एक्चुअल थ्रेट है या फॉल्स पॉजिटिव। सीवियरिटी है हाई तो वैलिडेशन फॉल्स पॉजिटिव एलिमिनेट करता है। अब थ्रेट मिटिगेट करते हैं। इसका रिजल्ट होगा थ्रेट रिमूव्ड, पावर स्कैन परफॉर्म, एंड पॉइंट आइसोलेटेड। तो थ्रेट एक्टिविटी स्टॉप होगी और यहाँ पे फाइनल आउटकम है और रिकमेंडेशन दिए गए हैं। अब रिकमेंडेशन में improve EDR monitoring, update threat intelligence feed, strengthen endpoint security and conduct regular threat hunts. इस डेमो में हमने थ्रेट हंटिंग प्रोसेस परफॉर्म किया है। हमने सस्पिशियस नेटवर्क एक्टिविटी इन्वेस्टिगेट की है, IOCs आइडेंटिफाई किए हैं और मलिशियस कम्युनिकेशन कंफर्म किया है। हमने अफेक्टेड एंडपॉइंट आइसोलेट किया है और थ्रेट सक्सेसफुली मिटिगेट किया है। फाइनली हमने थ्रेट हंटिंग रिपोर्ट भी प्रिपेयर की है। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल फॉरेंसिक बेसिक्स। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। Until then, happy learning with NetGuardian.